नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपको इतिहास के बारे में बताता हूँ। इतिहास जो शब्द है जर्मन भाषा के शब्द गेस्चिचटे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अतीत की घटनाओं का ऐसा वर्णन जो स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए। अतीत हम कहते हैं दोस्तों बीते हुए समय को, यानी बीते हुए समय में जो जो घटनाएं घटी हुई है उसका जो स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन किया जाए जो आपको समझ में आ जाए, उसी को हम इतिहास कहेंगे। इतिहास जो है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था, और हेरोडोटस को ही आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म जो है 484 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। इन्होंने इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और उस इतिहास में उसने यूनान में राजा और रानियों के समय का राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया है। इतिहास एक ऐसी विषय है, एक ऐसा विषय है जो जिज्ञासा से भरपूर है, और इन जिज्ञासाओं के बारे में जानने के लिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो एक समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के विवरण को इतिहास माना जाता था। एक समय ऐसा भी था जब लोग केवल युद्ध को और जो जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती उन्हीं को क्या मानते थे, इतिहास मानते थे। जैसे भारत के अंदर अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं महाराणा सांगा के और बाबर का युद्ध का बारे में पढ़ते हैं, तो वही हमारे लिए एक इतिहास है। लेकिन इतिहास राजा महाराजा उनकी नीति के बारे में होता तो था, परंतु आम जनमानस और आधुनिक युग में बच्चों के मन में इतिहास को लेकर भी कुछ अलग से सवाल होते हैं, जैसे आप लोगों के मन में भी होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हम कुछ बातें और चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में टीवी और रेडियो जैसे उपकरण नहीं होते थे, तो उस समय के लोग कैसे देश और दुनिया की अन्य खबरों के बारे में जानकारी रखते थे या प्राप्त करते थे। जिस ज़माने में हवाई जहाज़, रेल और मोटर वाहन नहीं हुआ करते थे, उस समय लोग कैसे दूर दराज की यात्राएं संपन्न करते थे। यानी आज हमारे ज़माने के अंदर हवाई जहाज़, रेल और मोटर वाहन है, तो हम दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यात्राएं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने के अंदर ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी वो लोग जो हैं यातायात करते थे। तो कैसे करते थे, इसकी जानकारी भी हमें इतिहास से मिलती है। जो अन्न हम खाते हैं उसकी खेती की शुरुआत कब और कैसे हुई, हमारे आज के जीवन और रहन सहन से उपजे इन सवालों के जवाब अतीत के झरोखे जाकर ही तलाशे जा सकते हैं। यानी जो हम खा रहे हैं, आज हम गेहूँ खा रहे हैं, चावल हैं, जौ है, मक्का है, ये सब जो फसलें हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी खेती कैसे हुई, कब हुई और कैसे हुई है, इसकी जानकारी हमें इतिहास से ही मिलेगी, और इतिहास को पढ़ने से ही मिलेगी, इतिहास को टटोलने से ही मिलेगी। इसलिए इतिहास सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं बल्कि आज के बारे में भी है। और इतिहास आज राजा रानी, महान लोगों की जीवनी और राजनीतिक घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास आम लोगों के बारे में भी है और आम लोगों के जीवन में आए बदलावों के बारे में भी है। तो इतिहास केवल दोस्तों राजा रानी के जीवन के बारे में ही नहीं है, क्योंकि उसमें राजाओं के दरबार के अंदर ही ऐसे कवि रहते थे, ऐसे इतिहासकार रहते थे जो उनके इतिहास को लिखा करते थे। तो इतिहास केवल उनके बारे में नहीं है, बल्कि इतिहास आम लोगों के बारे में भी है, और आम लोगों के जीवन के अंदर जितने बदलाव आए उनके बारे में भी है। ठीक है, इतिहास की उत्पत्ति, तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। संस्कृत व्याकरण के जो विद्वान हैं उनके अनुसार जो है इतिहास जो शब्द है इति धन हा धन आज से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास शब्द का प्रयोग हमें अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे अथर्ववेद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो जो अथर्ववेद है देखें तो वेद जो होते हैं, वो वेद जो होते हैं 4 वेद हैं। वेद कुल 4 है, जिसमें पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा जो वेद है वो है सामवेद, तीसरा जो है वो आपका है यजुर्वेद, और चौथा जो है आपके अथर्ववेद है।
इस अथर्ववेद के अंदर हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। ठीक है, उपनिषद में तो इतिहास को पांचवा वेद भी कहते हैं। उपनिषद के अंदर क्या कहा गया, इतिहास का एक पांचवा। अंग्रेजी में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति जो है हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम अनुसंधान कहते हैं, इंक्वायरी जिसको जानकारी कहते हैं, रिसर्च जिसको हम खोजबीन कहते हैं, और अकाउंट जिसको हम वृतांत कहते हैं, डिस्क्रिप्शन उनका वर्णन, और रिटर्न अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट, रिटर्न अकाउंट लिखा हुआ वृतांत बीते हुए समय का, बीते हुए घटनाओं का। राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को लिखना। हिस्टोरिकल नैरेटिव यानी ऐतिहासिक वृतांत, और रिकॉर्डेड नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट यानी जो बीते हुए समय के अंदर जो अतीत की जो घटनाओं का जो ज्ञान है, जो पहले से ही जो कहीं पे लिखा गया हो वो चीज़, कहानियाँ और जो वृतांत हैं उनके माध्यम से हमें मालूम चलता है। परिभाषाएं, तो बहुत से विद्वान हैं दोस्तों जिन्होंने इनकी परिभाषा, इतिहास की परिभाषा दी है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन है, इन्होंने लिखा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है। इतिहास क्या है, राष्ट्र की एक स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, जिसकी वजह से हम यानी बीते हुए समय को हम याद किया जा सकता है। कॉलिंगवुड भाई साहब जो हैं यही कहते हैं कि इतिहास अद्वितीय ज्ञान है और यह मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत होता है। चार्ल्स फर्थ कहते हैं कि इतिहास ज्ञान की एक शाखा नहीं है, अपितु तो एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। हेनरी पिनेरे, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य तो उपलब्धियों की कहानी है। तो ये कुछ महान इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है। और ये जो परिभाषा है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे कैसे याद रखनी पड़ेगी, याद करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, और आप लोगों का सवाल सबसे बड़ा यही होता है, इतिहास हम पढ़े तो पढ़े क्यों, क्या फ़ायदा है इसका। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतिहास जो है हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये हमें जो वर्तमान यानी अभी का जो समय है और जो भूतकाल बीता हुआ जो समय उसको समझने में तो क्या करेगा, मदद करेगा। यानी जो भूतकाल में जो चीज़ हो चुकी है उसी का असर अब वर्तमान में बढ़ रहा है। इतिहास में घटनाओं और लोगों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे हमें महाराणा प्रताप की कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगता है, अकबर की, तेनालीराम की कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगता है, बीरबल की कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये सब इतिहास की घटनाएँ हैं। इतिहास हमें बाकी विषयों के समझ में मदद करता है। इतिहास से हमें भूगोल जो है, इतिहास को पढ़ेंगे तो भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, तो भूगोल को हमें समझना पड़ेगा। इतिहास हमें आधुनिक राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को समझने में भी मदद करता है। यानी उस समय क्या क्या राजनीतिक घटनाएं घट रही थी, कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी थी, यानी समाज में कौन सी उत्पन्न समस्या थी, उनको समझने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इतिहास का अब दूसरा सवाल आप लोगों के मन में ही होता है, हम पढ़ें क्यों, क्या ज़रूरी है इसको पढ़ने की, यानी इसका अध्ययन आवश्यक क्यों है। हमारे एग्ज़ाम में तो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सब आते नहीं है, क्या मतलब है। तो इतिहास को पढ़ने का आवश्यक क्यों है, तो किसी भी जाति या राष्ट्र को सजीव, उन्नतिशील या गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हमारा जो भारत देश है, हमें अगर उसको सजीव बनाना है, गतिशील करना है या उन्नतिशील बनाना है, तो हमें इसको लिए क्या करना पड़ेगा, इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम उस इतिहास के अध्ययन से हम ये समझ सकेंगे कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सके। इसके अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास यानी जो धीरे धीरे जो विकास हो रहा है उसका ज्ञान होगा। वर्तमान समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि इस विकास के उन विभिन्न सोपानों को जान सकें जिनमें से गुजरकर यह समाज वर्तमान स्थिति में आया है। इतिहास के भाग, तो इतिहास के कुल 3 भाग होते हैं। इतिहास को हम पूरा ऐतिहासिक कहते हैं। यानी पूरा ऐतिहासिक का मतलब होता है ये वो काल है जिसकी जानकारी हमें केवल मृद भांड जो होते हैं, यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं, खंडर जो वहाँ से मिले हैं, नगरों के जो अवशेष मिलते हैं, उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी उस समय हमारे पास कोई लिखी हुई चीज़ें नहीं थी, यानी कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि भाई ये इस महाराजा के काल का है, ये इस राजा के काल का है, ऐसा कुछ नहीं था। केवल उनके खंडर जो मिले हैं, नगरों के जो अवशेष मिलते हैं, जो बर्तन वो इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम पता लगाते हैं कि ये किस समय का है। तो ऐसे समय पूरा ऐतिहासिक समय कहते हैं।
ये प्रागैतिहासिक समय जो होता है यानी इस काल की जानकारी में अभिलेखों से मिल जाती है, स्तंभ लेखों आदि से मिल जाती हैं। ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसकी जानकारी किताबों के माध्यम से मिलती है, जैसे तुझ के बाबरी हैं, ठीक है ना, बाबरनामा है, अकबरनामा है, ये सब कुछ किताबें हैं जिसमें मुगलों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये तो ऐतिहासिक समय होता है, ठीक है। तो आज का जो पाठ था उसके बारे में मैंने आपको केवल इतिहास के बारे में समझाया कि इतिहास क्या होता है, ठीक है ना। एक भूमिका मैंने आपके सामने रखी है इतिहास की, तो उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। विद्यार्थी इसे नोट करें और ये एक होमवर्क है, आप लोगों का गृह कार्य है जिसे आपको करके हमें देना है। पहला सवाल इसमें दे रहे हैं, इतिहास किस भाषा के शब्द है। मैंने आपको पीछे बता रखा था इतिहास किस भाषा के शब्द हैं, समझाए हैं आपको। इसी नोट में से आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे, आपको लिखने हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है ये भी समझाया हुआ है। इतिहास से क्या जानकारी मिलती है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इतिहास को पांचवा वेद किस ग्रंथ में कहा गया है। तो मैंने आपको चार जो हैं मैंने आपको वेद बता रखे थे, उन चारों वेदों में से किस ग्रंथ में इतिहास को पांचवा वेद माना गया ये आपको बताना है। अच्छा, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री किस भाषा के शब्द से बना है ये आप बताएं। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ बताइए। डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा इतिहास की परिभाषा जो दी गई थी वो लिखनी है। और इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है ये आपको बताना है। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको कल बताना है। ठीक है दोस्तों, अगले अध्याय में आपको और पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।